मेरी गुजारिश है, जो कमेटी बनेगी ये हुकूमत से दरख्वास्त करने की बजाय, मुतालबात करने की बजाय आज इस हाउस में ऐलान करे कि हम हुकूमत के साथ तमाम किस्म के मुज़ाकरात का बाइकाट करते हैं। हुकूमत हमें अभी तक ये नहीं बता रही कि हमारा खून किसने बहाया, हमारा कातिल कौन है। लाशों की बेहुरमती कर रहे हैं, लाशें नहीं दे रहे। मस्जिदों में खौफ व हरास है। हर जुमा से पहले खतीब बेचारा या मस्जिद से गायब है या छुपा हुआ है। हादसा हुए 13 अक्टूबर को यह वाकया हुआ, आज 26 हो गई, 25-26 पे आ रहे हैं, अभी तक खौफ व हरास है। कहां? अहले सुन्नत की मस्जिदों में, अहले सुन्नत के मदरसों में। मैं पूछता हूं, लानती हुक्मरानों, मस्जिदें तो तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकेगा, तुम किससे लड़ाई करने जा रहे हो? अहले सुन्नत से। अहले सुन्नत आज तक कहते रहे हम पाक फौज के साथ हैं, पाक फौज जिंदाबाद। और हमें पाक फौज ही ये बता दे हमारा कातिल कौन है। या तो मरियम है, या मोहसिन नकवी है, या शहबाज शरीफ है। ये तीनों में से कोई एक तो जिम्मेदारी लेना, मैंने ऑर्डर दिया है। ये तीनों कहते हैं सानू नहीं पता कित्थों हो रहा है सारा कुछ। जिस अफसर से मिलो, बड़े से बड़े अफसर से, कहता पता नहीं सारे कौन कर रहे हैं, लिस्ट पता नहीं कित्थों आई। तो मैंने कहा तुम डूब के मर जाओ, छोड़ दो, सीटें छोड़ दो। तो वो किसी ने कहा था मुफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सर बकफ हूं लड़ा दे किसी बला से मुझे। सुन्नियों को लड़ा दो, सुन्नियों को कहो बाहर निकलो, आज आप एहतजाज की काल दें, हुकूमत से मुज़ाकरात मुनक़ते कर दें। कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे उस वक्त तक जब तक हमें हमारी लाशें दो। हमारे कातिल का पता बताओ, कत्ल किस करने का हुक्म किसने दिया है? हम कहते हैं जिंदाबाद, नामालूम जिंदाबाद। नामालूमों ने हारी हुई, ठुकराई हुई एमक्यूएम को 17 सीटें जितवाई 47 पे, और 17 सीटों वालों को 200 सीटें दी। कोई एक सीट भी किसी अहले सुन्नत आलिम को दी? क्यों जी? जरा बोलें अगर मेरी समझ आ रही तो। एक सीट भी। वोट 30 लाख हमारा भी था। अगर वो चाहते कि अहले सुन्नत भी मेन स्ट्रीम में आए, कौमी धारे में आए, साहबजादा अहमद सईद साहब को जतवा देते, हजरत साहबजादा अबुल खैर साहब को जतवा देते। कोई 1, 2, 4 चले। एक तंजीम को आप कहते हैं जी ये इंतहा पसंद है, सारा इंतहा पसंद होगा सुन्नी। इंतहा पसंद तो आप इस मरीज के वाले वाक्य के बाद कह रहे हैं, और इलेक्शन हुए तो 1.5 साल हो गया। उस इलेक्शन में आपने कोशिश की सुन्नी पीरों को, सुन्नी उलमा को इस्तेमाल करने की, और ये हमेशा आपके काम आए। आपने झूठा फसाना 9 मई का घड़ा, और ये जना उसमें जा जा के बददुआएं देते रहे 9 मई करने वालों को, और 9 मई वाले चीखते रहे जुडिशल कमीशन बनाओ। अगर सच्चे थे तो जुडिशल कमीशन बना देते। अब भी हम भी यही मुतालबा कर रहे हैं जुडिशल कमीशन का। कौन नहीं बनने दे रहा? किसने खून बहाया है उससे आप हिसाब मांगे और ऐलान करें पीर साहब, उस वक्त तक किसी हुकूमती आदमी से मुज़ाकरात नहीं होंगे जब तक हमारी लाशें न दी जाएं, हमारे कातिल न बताए जाएं। शियों की लाशें गिरी कोयटे में, शियों की लाशें कोटे में दिसंबर जनवरी की रातें, वो 1 हफ्ता रख के लाशें
رات ساری ساری بیٹھے رہے. انہوں نے کہا وزیر اعظم آئے, آ کے معافی مانگے. وزیر اعظم وہاں گیا, جا کے معافی مانگی. پھر لاشیں گری, لاہور گورنر ہاؤس کے سامنے رکھ کے بیٹھ گئے. محسن نقوی صاحب, آپ بھول گئے سارا کچھ. ان سے میں نے تو ادب سے ہی کہا تھا کہ ان سے جفیاں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی نفرت کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے کہ تم ذلیل لوگ ہو. جو تمہارے نعرے لگاتے ہیں, جو تمہارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ان کا قتل عام کر رہے ہو. جو تمہیں گالیاں دیتے ہیں ان کو, ہرے ہوئوں کو بھی سیٹیں دیتے ہو. ہمیں خود فوجیوں نے میٹنگیں کر کر کے بتایا کہ یہ گنجے بے ایمان ہے, بدعنوان ہے. 2016-17 میں یہ ملک کی ساری دولت لوٹ کے لے گئے. اب ان کو لا کے حکومت میں بٹھایا. مولانا شاہ نورانی کو اب یاد کرتے ہیں, کہتے ہیں جی بڑے رواداری کی سیاست کی ہے. مولانا شاہ نورانی پہ بھی کانٹا لگ گیا تھا, اسمبلی میں نہیں آنے دینا. جمعیت علماء پاکستان کو 77 میں 23% کوٹا ملا تھا قومی اتحاد سے. الیکشن ہو جاتے تو 50-60 سیٹیں اہل سنت کی آتی. الیکشن ہی نہیں ہونے دیا گیا, روک دیا گیا. طاہر القادری صاحب نے مشرف کے لیے بہت کچھ کیا. ایک سیٹ دی, ایک سیٹ صرف 2002 والے الیکشن میں. باقی بھی جس نے خدمت کی, انہوں نے جو سلوک ان کے ساتھ کیا وہ آپ دیکھ لیں. اور آج مطالبہ کریں کہ میں نے کل رات بھی کہا کسی کلپ میں کہ انڈیا حملے کی تیاری کر رہا ہے, اور جو فوج کے ساتھ کھڑے ہونے والی جماعت تھی آپ نے سب پکڑ کے اندر کیے ہوئے. کل آپ کو ضرورت پیش آئے گی. ایک مطالبہ یہ کریں, پہلے نمبر پہ ہمارے شہید دیے جائیں, قاتل کٹہرے میں لائے جائیں. اس وقت تک ہم کوئی مذاکرات کسی سے نہیں کریں گے. اور نمبر 3 سب سے اہم بات, اتنا بڑا ہاؤس قوم انتظار کر رہی ہے, بے چین ہے, دیکھ رہے ہیں کہ کسی طرف سے آواز آئے. آپ کی آواز جانی چاہیے. کوئی احتجاج کی کال کی تاریخ دیں آج, کہ اس تاریخ کو پورا ملک اس ظلم کے خلاف نکلے گا اور احتجاج کرے گا انشاءاللہ.